अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, तमाम जहां की परेशानियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे पर्सनल लाइफ में भी और मेरे लाइव में भी, इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी। एज अ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और बाकी जगहों पे भी लोग पूछते हैं मुझसे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको भी डाउट है तो उनका ये डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे टैगलाइन से कि क्या टॉपिक है। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है पर्दा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट और क्वेश्चन आए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया और अपनी अपनी बातें पूछी। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में उन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है हर तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन है कि पर्दा क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा गया, बहुत जगह पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है कि पर्दा क्यों करते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि पर्दा मुसलमानों पे फ़र्ज़ है और ये हमारे अल्लाह ने हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है। औरत पे मर्द पे दोनों पे पर्दा है। औरत पे कपड़ों का पर्दा है, मर्द पे निगाहों का पर्दा है, और इस पे कोई क्वेश्चन और होना ही नहीं चाहिए। जब अल्लाह ने किसी चीज़ को हम पे फ़र्ज़ कर दिया तो कर दिया, इस पे कोई सवाल और नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी इमाम ने नहीं कहा, किसी मौलवी ने नहीं कहा, ये अल्लाह ने कहा जिसने ये कायनात बनाई, जिसने हमें और आपको पैदा किया। जब उन्होंने कोई चीज़ हम पे फ़र्ज़ कर दी तो ये फ़र्ज़ हो गया और इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। और जो सेकंड एक क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया कि पर्दा किसके सामने करना चाहिए, घर पे करना चाहिए या नहीं, अपनों से कैसा पर्दा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो देखिए, पर्दा किसके सामने करना चाहिए पहले ये जान लें। पर्दा हमें अपनों के सामने या गैरों के सामने नहीं करना है। पर्दा हमें नामहरम से करना है। नामहरम क्या होते हैं? नामहरम का मतलब होता है जिनसे हमारे निकाह के चांसेस है, मतलब जिनसे हमारा निकाह हो सकता है, वो सारे हमारे नॉन महरम है, नामहरम है। जैसे खाला के बेटे, चचा के बेटे, फुप्पी के बेटे, ये सब हमारे नामहरम है। इनसे हमारा निकाह होने के चांसेस है, तो इनसे हमें पर्दा करना है। इसके अलावा बाहर वाले जितने हुए, जितने मर्द है, लड़के, ये सब हमारे नामहरम है। इन सब से हमें पर्दा करना है। कितना पर्दा करना है? पूरा पर्दा करना है। आपको पर्दा में कोई चॉइस नहीं मिला है। बहुत से लोग कहते हैं कि चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बहनों, चेहरे का पर्दा बिल्कुल फ़र्ज़ है। आप खुद सोचें, अट्रैक्शन कहाँ से आता है? खूबसूरती से आती है ना। तो खूबसूरती हमारे चेहरे है। अल्लाह ताला ने हम सब के चेहरे बहुत खूबसूरत बनाए हैं, तो अट्रैक्शन तो आपके चेहरे से आएंगे। और आपका चेहरा खुला रहेगा तो मर्द तो आपके सामने खींचे चले आएंगे, क्योंकि पूरी खूबसूरती जो होती है वो फेस पे होती है। तो फिर कैसे हमें फेस का पर्दा फ़र्ज़ नहीं है? खुद सोचे ना। तो फेस का पर्दा बिल्कुल ही फ़र्ज़ है। और रही बात घर में कि घर के अंदर पर्दा करना मुश्किल हो जाता है, जी हाँ, जैसे कि इस्लाम जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को पहली बात मानता नहीं है। औरत का ये होता है कि उसको पर्सनल घर लेकर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ये नहीं मुमकिन हो पाता है। तो जॉइंट फैमिली में भी हम लोग रहते हैं, जिनमें हम लोगों को जैसे औरत के देवर और भी बहुत कोई रहते हैं जिनसे उनको पर्दा करना पड़ता है। तो वहाँ पे जैसे कि परेशानी है, घर पे आप काम कर रहे हो, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, उन सब में ये प्रॉपर पर्दा के साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस हालत में अगर आप घर पे हो, एक प्रॉपर ड्रेस पहन के, जो कि सूट भी आते हैं बहुत अच्छे से, आपका वो हाथ कवर रहता है, फिर आप सर पे दुपट्टा भी लेके अगर काम करोगे तो इंशाल्लाह आपको वो गुनाह नहीं होगा। लेकिन आप जब बाहर जाए तो आपको चाहिए कि आप पर्दा ही करो। घर पे कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको उतना गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो, ये एक मजबूरी के दायरे में आता है, तो इंशाल्लाह आपको गुनाह नहीं होगा। तीसरा एक क्वेश्चन था कि मैं, जैसे ये नॉन मुस्लिम का क्वेश्चन था
کہ میرے تو بہت سارے مسلم فرینڈس ہیں، وہ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ لوگ تو پردہ نہیں کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو دیکھیے ان لوگوں کے لیے میرے پاس بس اتنا ہی کہنا ہے کہ دیکھیے کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو ہمارے کلاس میں ہوتے ہیں، کلاس میٹ، ان میں سے کچھ بچے ٹاپر ہوتے ہیں، کچھ بچے سیکنڈ ہوتے ہیں، کچھ بچے تھرڈ ہوتے ہیں، اور کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں، پاس ہی نہیں ہوتے، وہ لوگ پڑھائی ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے تو پنشمنٹ ہے نا، جو پڑھائی نہیں کرتے یا پھر جو کم پڑھائی کرتے ان کو بھی مارکس کم ملتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ہمارا دین بھی ہے، اسلام بھی اسی طریقے سے، جو جتنی زیادہ محنت کریں گے چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ راضی ہوں گے۔ جو بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے اس کو تو 100 ملیں گے، اور 100 کا فائدہ تو ہے، دنیا میں بھی آپ کو 100 مارکس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور جو ایک دم ہی کچھ نہیں کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ تو بس یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل تھا کہ جو جتنی زیادہ محنت کریں گے ہمارا رب، ہمارا اللہ ان سے زیادہ راضی ہوگا، اور جو محنت نہیں کریں گے ان کے لیے پنشمنٹ تیار ہے۔ تو ہوپ فلی جو نان مسلم کوشچن کرتے کہ میرے دوست ایسا نہیں کرتے، میرے دوست ویسا نہیں کرتے، تو بس یہ اسی کے لیے ہے۔ باقی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھتے اور اس کے بعد مجھ سے کمنٹ کرتے ہو، کوشچن پوچھتے ہو، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کوشچن کا جواب دینا۔ جو کوشچن مجھے آتا ہے میں اس کا جواب دیتی ہوں، اور جو مجھے نہیں آتا میں تھوڑا ٹائم لے کر اس کو صحیح سے پتہ کر کے پھر آپ تک آنسر پہنچاتی ہوں، کیونکہ اسلامک کانٹینٹ بنانا ہمارے اوپر میں بہت بڑی ذمہ داری یہ رہتی ہے کہ ہم صحیح چیز آپ لوگوں تک پہنچائیں، کوئی بھی غلط چیزیں نہ پہنچائے۔ پہلی بات ہمیں ہی گناہ ہوگا، بہت زیادہ گناہ ہوگا، اور آپ لوگ کو بھی غلط چیزیں ملے گی تو ہمیں اور زیادہ گناہ ہوگا۔ تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم صحیح چیزیں آپ لوگ تک پہنچائیں۔ اور یہ ویڈیو کوئی بھی فلٹر کے ساتھ نہیں ہے، جسٹ ہم نے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر اچھا لگ رہا ہوگا تو پلیز لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ جنہوں نے بھی ہمارا ویڈیو یہاں تک دیکھا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔